कोई नई बात नहीं है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अपना दम तोड़ चुका है। या यूं कह लें कि लॉ एंड ऑर्डर है भी तो इसे सही से चलाने वालों की कमी है। 28 साल का एक युवा जो सिस्टम की कमियों से लड़ रहा था, जिसके नाम कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था, 16 जून को फेसबुक पर लाइव आता है और 17 जून को एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये कहानी 28 साल के भरत भूषण तिवारी की है, जो भोजपुर के बिलोटी गांव का रहने वाला था, जिसका 17 जून को सो कॉल्ड बिहार पुलिस द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाता है। सोचिए जरा, 28 साल का भरत भूषण तिवारी के सामने जब पुलिस थी तो भरत ने अपना पिस्टल फेंक दिया और सरेंडर कर दिया। लेकिन सरेंडर के बाद भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। अगर कोई सिस्टम से तंग आकर पिस्टल उठा रहा है लेकिन उसके नाम कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही उसने कोई मर्डर किया है, तो फिर भी क्या पुलिस उसे ठोक देगी? ये केस आज बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे कई सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और सबसे अहम सवाल कि क्या सरेंडर के बाद इनकाउंटर जायज है? हमारे यहाँ नक्सलियों को भी सुधरने का और सरेंडर करने का मौका दिया जाता है, बट ये तो एक आम इंसान था जो सिस्टम से लड़ रहा था। या इसका कसूर ये है कि बाढ़ में आए और बाढ़ से त्रस्त गांव वालों के लिए सिस्टम से लड़ रहा था। एक तरफ सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, दूसरी तरफ मां कहती है कि मेरा बेटा सरेंडर कर रहा था। मान लिया, अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ भी था या मानसिक रूप से अस्वस्थ भी होगा, बट उसके नाम कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था सर। और रही बात मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की, तो वो तो पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ही है सर। अगर इनकाउंटर सही था तो पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया? और सम्राट चौधरी के मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी क्यों कह रहे हैं कि इनकाउंटर गलत था? अगर इनकाउंटर करना ही था तो हाफ इनकाउंटर करना था। इस केस को लेकर और भी कई अहम सवाल हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल इस बिहार पुलिस के रवैये को लेकर है।